नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप। अब आपको कोरोना वायरस के नाम पर छवि चमकाने वाले लोग जो अभी तक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह दिख रहे थे, पर शायद अब ये कम हो जाए और कम दिखे, क्योंकि एक आपने सुना होगा, पहले हमने अभी तक सुना है और शुरू से सुनते आए हैं, नेकी कर और दरिया में डाल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इस तरीके से हो चुका है, नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। और यही चीज हो रही थी दोस्तों, लेकिन अब फाइनली हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर ऐतराज जताया है। इसीलिए अगर आपको मैं बता दूं, जहां पे एक तरफ अस्पताल में, बड़े बड़े अस्पताल में, चाहे वो निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, वहां पे रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, कंसंट्रेटर नहीं मिल रहे थे। लेकिन वहीं पे बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो या सेलिब्रिटीज हो, उनके सोशल मीडिया पर उनकी महानता साफ साफ दिख रही थी कि किस तरीके से वो अपने दफ्तर के बाहर बड़ी बड़ी लाइन लगवा के इंजेक्शन बांट रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे हैं। और इतना ही नहीं, साथ में दवाइयों का भी वितरण हो रहा है, उन दवाइयों का जो कि आसानी से बाजार से लेकर अस्पताल में भी उपलब्ध नहीं है। लेकिन कैसे और कहां से मिल रही थी उनको? अगर जो चीजें दुकान में नहीं है, जो चीजें अस्पताल में नहीं है, जिसकी वजह से जिंदगी खत्म हो रही है, जिसकी वजह से शमशान घाट आज मेला दिखता है, लेकिन वही नेता, अभिनेता और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के पास कहां से उपलब्ध हो जाती हैं? वो कैसे इन चीजों का वितरण कर रहे हैं? और इस पर शायद हम जैसे लोग ये लिखते हैं, वेरी नाइस, आप महान हो सोनू सूद, बहुत सही, गौतम गंभीर जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा, श्रीनिवास बीवी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारे आपके विधायक दिलीप पांडे जैसा तो कोई है ही नहीं, क्योंकि इतनी महानता का काम कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने एक तरफ साथ में इंजेक्शन बांटे तो साथ में बड़ी बड़ी बाहर की भी इंटरनेशनल मीडिया को लेकर और कैमरामैन को लेकर साथ में घूम रहे हैं, जो कि उनके ब्लूटिक अकाउंट पे अपलोड हो जाते हैं कि किस तरीके से वो इंजेक्शन बांट रहे हैं। तो इस पे अब दिल्ली के हाई कोर्ट ने जो बातें की हैं और दिल्ली के हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो बताती हूं आपको, क्योंकि हम तो वाहवाही लूटेंगे और वाहवाही का सिर्फ ताली बजाएंगे और उनको महान कहेंगे, घर पे बैठ के न्यूज देखेंगे कि कितना अच्छा शख्स है। लेकिन एक बार भी शायद हमारे जहन में ये नहीं आता कि जब ये शख्स बीच बाजार और दफ्तर के बाहर खड़े होकर इंजेक्शन बांट सकता है, तो वही इंजेक्शन अस्पताल में क्यों नहीं है? जब इन सारे राज्यों का इंजेक्शन आवंटन करने वाला, बांटने वाला केंद्र सरकार है, तो आज केंद्र सरकार ने जब राज्य सरकार को दिया ही नहीं, जिसपे हमारे केजरीवाल जी रोना रो रहे हैं और राज्य के राज्य चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रहे हैं, वहीं पे उन्हीं के राज्य सरकार के केजरीवाल जी के मंत्री दिलीप पांडे क्यों और कैसे बांट रहे हैं? यकीन ना हो तो आप ये सारे फोटोज और वीडियोस देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या याचिका जो दर्ज हुई थी उस पर क्या बताया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन जमाखोरी को जांच करने की बोली है, और जैसे ही इन जमाखोरों के ऊपर जो जमाखोरी हो रही है, इंजेक्शन की जो जमा पूंजी निकली है, जितनी सारी जो चीजें जो दबी हुई बाहर निकली है, जो इस तरीके से सोशल मीडिया पे दिख रही हैं लेकिन जो अस्पताल में नहीं दिख रही, इसकी जांच करने के लिए की बोली है। और जैसे ही जांच करने की परमिशन दी है, दिल्ली क्राइम ब्रांच ने इसकी पूछताछ भी स्टार्ट कर दी है। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं, श्रीनिवास बीवी के दफ्तर में जाके पूरे 25 मिनट तक दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जांच की है। साथ में गौतम गंभीर दफ्तर पे भी गई है दिल्ली पुलिस, और वहां भी जांच पड़ताल चल रही है। और उनसे भी यही सवाल पूछे जा रहे हैं कि ये सारे इंजेक्शंस, ये मेडिसिन, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स जो कि मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसे आप कहां से ले रहे हो और कैसे ले रहे हो और किसके आदेश पर आप इकट्ठा कर रहे हो, जिससे आप अपने सोशल मीडिया पर आप अपनी छवि चमका रहे हो। इतना ही नहीं, कुछ दिनों पहले बीते गुरुवार को यही चीज मुंबई हाई कोर्ट ने भी सवाल किया है। मुंबई हाई कोर्ट में भी एक याचिका दर्ज हुई है और वहां पे भी यही सवाल पूछे गए हैं, और इस बात को लेकर साफ साफ कड़े शब्दों में मुंबई हाई कोर्ट ने भी इसकी जांच पड़ताल करने को बोला है कि आखिर इस जहां पे राज्य सरकार इसका आवंटन कर रही है, वहीं पे ये सारी चीजें सेलिब्रिटीज के पास कहां से उपलब्ध है। वो सेलिब्रिटी जो कल किसी गरीब को रोटी देने भी ना निकले, आज वो ऑक्सीजन सिलेंडर देते हुए नजर आते हैं, वो इंजेक्शन देते हुए नजर आ रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। दोस्तों, इस पर आप विचार करें और समझें कि आखिर ये इतनी सारी जो लूटपाट हो रही है, इतनी सारी जो हाय तौबा मची है, आखिर ये किसके वजह से है? क्या सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है? ये काला बाजारी, इसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है? ये हर कोई
एक नेता लेके बैठ जाता है, वहां के राज्य मंत्री चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि नहीं है, नहीं है, नहीं है। वहीं पे उन्हीं के विधायक आज छवि चमका रहे हैं, अपना भूमिका बना रहे हैं, महानता कमा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज उनकी पॉपुलैरिटी और नेम और फेम हो रही है। कल तक जो श्री निवास बीवी को कोई जानता भी नहीं था, आज निवास बीवी को सब कोई जानता है कि कौन है ये निवास बीवी। तो आप इस पर विचार कीजिए। और आप लोगों के लिए जिनको लगता है कि ये नेता और अभिनेता और ये सेलिब्रिटीज ही हैं जो आपके लिए मसीहा है, बाकी केंद्र सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, उनके लिए ये वीडियो एक ऐसा भी शख्स है जो कि खुद इतने वर्षों से 45 वर्ष इंसान जो कि खुद अपने इतने सालों से ऑक्सीजन पे सरवाइव कर रहा है, लेकिन फिर भी बिना किसी पॉपुलैरिटी के, बिना किसी कैमरा का मदद करता है लोगों का। तो इसको आप देखिए और समझिए। और इसको भी आपको समझना पड़ेगा कि कोरोना के आते ही सारी बीमारियां कहां गायब हो जाती है। सिर्फ कोरोना मात्र बीमारी क्यों रह जाती है भारत में, और सारी बीमारियां कहां चली जाती है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।